नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार मास्टर क्लास में, जहां हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए केमिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2013 से लेकर 2026 तक के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आज हम इन्हें एकदम आसान भाषा में कवर करेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी के सवाल ज़्यादा रिपीट होते हैं और वही एग्जाम में गेम बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने? तो हेनरी मोसले ने, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम को प्रतिपादित किए थे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने, जो कि इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? तो जे थॉमस ने, जो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो कि किस वैज्ञानिक को जाता है? तो जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना होता है? तो NaCl होता है, जो कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे Na2CO3.10H2O होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को, जो कि क्या कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है? तो वर्षा का जल माना जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, दलदली स्थानों से निकलने वाली मार्स गैस कौन सी है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, दलदली स्थानों से निकलने वाली मार्स गैस कौन सी है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि सीएनजी में, जो कि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो उस पे परत चढ़ाई जाती है, तो वे जो कि गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण धातु है?
तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो पीतल है नु तो किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो इसमें तांबा और जस्ता होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है। तो देखो कांसा जो है नु तो ये तांबा और टीन का धातुओं का मिश्रण है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। तो देखो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो लोहे में मुख्य रूप से मिलाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसमें एल्यूमिनियम और शीशा मिलाया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस जो कि हाइड्रोजन है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो अक्रिय गैसों को जो कि आवर्त सारणी के जो कि ये 18वें वर्ग में रखी गई है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब में जो कि ये मुख्य रूप से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंसिल का लेड बनाने में जो कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हीरा या डायमंड है नो तो ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो देखो आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लोरीन फ्लोरीन जो कि ये आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखो कमरे के तापमान पर जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो पारा है मरकरी। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु इसमें पूछा है तो कौन सी है। तो देखो यहाँ पे जो कि है ये धातु है तो ये पारा हो जाएगा और अधातु जो कि ब्रोमीन हो जाएगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन गैस किसे कहा जाता है। तो देखो भविष्य का ईंधन मतलब किसे कहा जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये चूने के पानी में जो कि यहाँ पे गैस प्रवाहित करने पर वो दूधिया हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आग बुझाने वाले यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है CO2 का। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अम्ल जो है ना तो ये नीले लिटमस को जो कि ये लाल रंग में बदल देता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि देखो ये जो क्षार है ना तो ये लाल लिटमस पत्र को जो कि ये नीला रंग में बदल देता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो देखो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो कि ये कितना होता है तो 7.4 होता है।
तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा कितना? तो 7.0 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा नींबू के रस में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण जलन होती है? तो देखो चींटी के डंक में जो कि इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है जिसके कारण क्या होती है? तो जलन होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा सिरका में जो कि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा खट्टे दूध या दही में जो कि इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव आमाशय में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल बनता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा देखो मानव आमाशय में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल बनता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, CHL। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा तो देखो इसमें यहाँ पे एक्वा रेजिया मतलब यहाँ पे अल्मराज का उपयोग किया जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि POP का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा क्या? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट लाइट में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा सिगरेट लाइट में जो कि कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस इसमें प्रयुक्त होती है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसमें यहाँ पे एथिलीन यानी कि एसिटिलीन का गैस का प्रयोग होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो देखो भोपाल गैस त्रासदी में जो कि इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और ये भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था। तो 43 का आंसर ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा देखो क्विक सिल्वर के नाम से जो कि मरकरी को यानी कि पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा देखो सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धीय धातु जो कि सोना यानी कि गोल्ड होता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो देखो इसमें सोडियम थाइसोसल्फेट का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा जो कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो कि ये CFC है नो। तो ये ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, सफेद सोना किसे कहा जाता है?
तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सफ़ेद सोना जो कि प्लेटिनम को कहा जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो कि इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण से बनता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन बनता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे बॉक्साइट जो कि है नु, तो ये किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस अत्यधिक क्रियाशील धातु को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सोडियम है नु, तो इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये एल्युमिनियम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखो इसमें जो कि तत्व पूछा है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, जो कि ये पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है। और अगर आपसे पूछे जी कि यहाँ पे धातु कौन सी है, तो ये जो कि एल्यूमिनियम है। तो 53 का आंसर सी हो जाएगा और 54 का आंसर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, रसायनों का राजा यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स किस अम्ल को कहा जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि ये टमाटर में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेव में जो कि इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक्स में तीखा या खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कोल्ड ड्रिंक्स में तीखा या खट्टा स्वाद जो कि ये फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान, तो देखो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तब उस स्थिति में दांतों का क्या होता है? तो क्षय होता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता जो कि 4 होती है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी है? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी है? तो ये जो कि यहाँ पे ट्राइटिरियम है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो देखो रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस विकिरण की भेदन क्षमता
सबसे अधिक होती है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो कि किस विकिरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो जो कि गामा किरणें की सबसे अधिक होती है भेदन क्षमता। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो हाइड्रोजन बम है नु, तो ये जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि परमाणु बम है तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये जो कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने यानी कि हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो देखो इसमें जो कि निकेल का उपयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः किन गैसों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो कि गैसों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, टंका तार किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो देखो यहाँ पे टंका जो तार है नु, तो ये किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि ये सीसा और टीन का मिश्र जो कि धातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है जो कि यूवी किरणों को रोकता है यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है? तो देखो इसमें जो कि क्रूक्स कांच का जो कि प्रयोग होता है जो कि ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है नु, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कि ये सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्य रूप से क्या मौजूद होता है? तो देखो यहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर में जो कि मुख्य रूप से इसमें जो कि एसीटोन मौजूद होता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गंदे पानी को साफ करने के लिए जो कि उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फिटकरी मिलाया जाता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि सिनेबार है नो, तो ये किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये पारा का यानी कि मरकरी का है। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 नंबर क्वेश्चन है, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पे बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? तो आयरन आयरन पायराइट्स को कहा जाता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक जो कि मीथेन है यानी कि CH4। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो कि कौन सा होता है? तो ये जो कि यहाँ पे पिटुआ लोहा होता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखो भूरा कोयला के नाम से जो कि लिग्नाइट को जाना जाता है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी मानी जाती है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखो ये जो कि किसको मानी जाती है? तो एंथ्रेसाइड को जो कि कोयले की सबसे उत्तम किस्म
कौन सी मानी जाती है, तो एंथ्रेसाइड की। और इसमें क्या होता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि इसमें ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। जो कि देखो यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है नु, तो ये वो तत्व है जो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया ही जाता है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम जो है नु, तो ये सबसे हल्की धातु है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि यहाँ पे यूरेनियम जो है नु, तो ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे भारी धातु जो कि चांदी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को जो कि काला शीशा कहा जाता है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, नॉन शीटक बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉन शीटक बर्तनों की जो ऊपरी परत होती है ना, तो ये जो कि नेफ्लॉन की बनी होती है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो देखो कृत्रिम वर्षा करने के लिए जो कि यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड का जो कि प्रयोग किया जाता है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन और प्याज में विशेष गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। तो देखो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्फर की उपस्थिति के कारण लहसुन और प्याज में जो कि गंध पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो कि इसमें पारा, उष्मा और आर्गन गैस भरी जाती है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भार जो कि बढ़ता है। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रेजर गैस के नाम से किस अक्रिय गैस को जाना जाता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि यहाँ पे जीनोन को यहाँ पे एस्ट्रेजर गैस के नाम से जाना जाता है, और जो कि ये अक्रिय गैस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 नंबर क्वेश्चन है, माचिस की तीली के सिरे पर ज्वलनशील पदार्थ के रूप में क्या लगा होता है। तो देखो माचिस की तीली के सिरे पर जो ज्वलनशील पदार्थ के रूप में जो लगा होता है नु, तो ये जो कि यहाँ पे एंटीमनी सल्फाइड लगा होता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे COH2 का मिश्रण है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस जो कि किन गैसों का मिश्रण है। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि प्रोड्यूसर गैस है नु, तो ये CON2 का मिश्रण है। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
95 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम जो कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोपिक्रीन होता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किन तत्वों की होती है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो ये किस तत्व की होती है? तो ये क्लोरीन की होती है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के अंडे का बाहरी आवरण मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखो, पक्षियों के अंडे का बाहरी आवरण जो होता है ना, तो ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो 98 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, सड़े अंडे जैसी बदबूदार गंध किस गैस से आती है? तो देखो, यहाँ पे सड़े अंडे जो बदबूदार गंध जो आती है ना, तो ये किस गैस से आती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण आती है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, गन पाउडर किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको ये भी बताना है कि 100 में आपने कितने क्वेश्चन को सही किए। तो गाइस, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।